है ना। अब सोचिए, आज मेरे को सिर्फ लेवल 4 की 4 क्लासेस ली है मैंने। सेम सेम चीजें ही सबको बतानी है ना। लेवल 4 में जो आपको बताया वही जी। सबको बताना है। मैं चाहूं तो चारों क्लास एक ही साथ ले लूं, जूम पे सबको चारों को एक साथ बिठा दूं और वही मुझे बताना है वही बता दूं, तो मेरा 4 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाएगा, है ना। लेकिन मेरी तो स्पेशलिटी है ना कि एक एक को पकड़ पकड़ के कराना है मेरे को। लोग इसीलिए कनेक्ट होते हैं मुझसे कि भाई 1 to 1 करना है, दूसरों के साथ में नहीं करना है। क्योंकि सबकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है, तो वो कोई भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। ठीक जी। है जी, एक एक को करते करते मुझे 1 घंटे की जगह 4 घंटा टाइम देना पड़ता है। तो अभी 4 घंटे तक आप बिजी रहेंगी? बिल्कुल। अभी 6 बजे से चल रही है, 6 बजे एक निपटाया, 7 बजे का आपका टाइम था, फिर 8 बजे, फिर 9 बजे। अब सॉरी आप इसके लिए। बताइए, अपना एक्सपीरियंस बताइए। मैम मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं रेखी की दुनिया में बड़े झटके में आ गया। अच्छा, झटके जैसे? में कैसे आ गया मैम कि मैं भी सोचता था कि मुझको भी कोई ऐसी मतलब विद्या मिलनी चाहिए या मेरे पास विद्या होनी चाहिए। फिर मैं बड़ा सोचता था, बहुत मतलब लंबा प्रोसेस है। तो मेरा फिर मन हुआ मैं न्यूमरोलॉजी की तरफ। मैं जब न्यूमरोलॉजी में गया तो वहां भी मुझको एक बात बड़ी खटकती थी कि हीलिंग में मुझको जाना चाहिए, हीलिंग। मैं जिनसे सीख रहा था तो उन्होंने भी मुझको बोला कि आप जो है थोड़ा सा अगर हीलिंग की तरफ आपका अगर मन हो तो आप हीलिंग की तरफ जाइए। हालांकि मैंने पूरा कोर्स तो कर लिया था, बड़ा महंगा कोर्स था न्यूमरोलॉजी का। तो मैं किसी तरीके से अब मैं ढूंढने लगा कि मैं हीलिंग का भी किससे सीखूं तो किससे न सीखूं। उसमें आपका कहीं एक तो वीडियो पड़ा था, उसमें फर्स्ट लेवल का कुछ आप बता रही थी, अट्यूनमेंट था। कोई बड़ा पुराना वो था तो आया था। वो भी मैंने करना स्टार्ट किया। मुझको फर्स्ट डे थोड़ा सा लगा कि नहीं कुछ है इसमें। सेकेंड डे जरा मैंने और मन लगा के किया तो बड़ा अच्छा लगा मुझको कि हाँ, मुझको ये लगा कि मेरे तो शरीर के रोग खत्म होने लगे हैं। कुछ ना कुछ तो वाइब्रेशन है। तो ऐसे ही वाइफ की मेरी पीठ दर्द हो रही थी तो मैंने ऐसे ही मैंने कहा कि लाओ देखो मैं एक विद्या सीख रहा हूँ। पीठ के दर्द से जो है करहा रही थी तो, लेकिन वो बेल्ट वेल्ट भी बांधी हुई थी, बरसात का टाइम था। तो मैंने उसको थोड़ा सा हील किया तो उसने मुझको जो है रिस्पांस दिया कि नहीं थोड़ा सा मुझको आराम तो है, कुछ बात तो है। हमने कहा चलो ठीक है। हालांकि मेरे घर वाले सब हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हैं, वो ये सब नहीं मानते हैं। तीसरी रात में मैं सोने के लिए जो है अपना बाहर का गेट वेट सब बंद कर रहा था, पानी बरस रहा था। एक चूहा, छोटी सी चूहा जो है वो मेरी इलेक्ट्रिक बाइक के बगल में पड़ी हुई थी, बिल्कुल मरे हुए हालात में। और पानी बहुत तेज बरस रहा था तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा इसको जो है उठा के बाहर फेंक दो। सामना सामने प्लॉट खाली है उसमें फेंक दो, नहीं तो ये गंधाएगी सवेरे। क्योंकि तो बड़ा प्यार है, मैंने जर्मन शेफर्ड भी अपने घर में पाल रखा है, शुरू से ही पाल रखे हैं। तो जानवरों से इस सबसे बड़ा मुझको प्यार भी है वैसे भी। मैं बड़ा लाइक करता हूँ। अच्छा तो फिर वो जो मैंने देखा चुहिया तो वो बेटा जो है अंदर गया तो मुझको थोड़ा सा गुस्सा आया। तो वो बेचारा पानी पीने गया था, मुझको इतने में लगा कि बता मेरी बात ही नहीं सुन रहा है। तो मैंने उस चुहिया को जो है बिल्कुल वैसे पड़ी थी तो मैंने उसकी पूंछ पहले जो है पकड़ी और जैसे ही उठाने लगा तो एक्टिव हुई। लेकिन एक्टिव हुई तो उसको मैंने वहीं पे रख दिया, लेकिन उसमें कोई जान ही नहीं थी। तो फिर मुझको ये लगा कि मैं जो ये विद्या सीख रहा हूँ तो क्यों ना हील इसको करूँ। तो मैंने उसको 2.5-3 घंटे तक जो है 10-10 मिनट की 10-10 मिनट की मैंने हीलिंग की। और वो चुहिया बिल्कुल जिंदा हो गई। अरे उसका वाह! जिंदा होना कि मैं जिंदा हो गया। अरे तो वाह! मैंने कहा नहीं अब मुझको सीखना चाहिए। तो कल आपका फर्स्ट लेवल और 4 सेकंड का निकाल लिया। अट्यूनमेंट हुआ, तो उसमें क्या एक्सपीरियंस था आपका? मैम मेरा कल जो है मेरा कल का जो है आपने चौथा अटेनमेंट कराया। मैंने ट्रीटमेंट आपने शायद मुझको 5 बजे कराया, 5 बजे कराया। और 1 घंटा का था प्रोग्राम आपका।
फिर 6:30 बजे मैं कहीं चला गया था। मुझको कुछ काम था, मैं अपने चैम्बर चला गया था। मैं वैसे एडवोकेट हूँ हाई कोर्ट में। तो मैं अपने चैम्बर चला गया था। तो फिर मैं वहां से पता नहीं क्या मन हुआ, मैं अपना घर चला आया 7:30 बजे। तो मैं घर में आया, मैंने कहा कि मुझको चाय पिलाओ। तो मैं अपने रूम में बैठा था, मैं चाय पी रहा था। इतने में वाइफ दौड़ी दौड़ी गई, उन्होंने बोला कि मम्मी को जो है बहुत ज्यादा पेन चेस्ट में हो रहा है। मम्मी को मैंने अगस्त में स्टंट डलवाया था 3। अच्छा। तो मम्मी तो अब 77 ईयर्स की हैं प्रेजेंट टाइम। और इतना तेज दर्द हो रहा था कि जैसे हार्ट अटैक जैसे उनको पड़ा। अब मेरे यहाँ तो सब मेडिकल वाले हैं, तो उन्होंने सब हार्ट अटैक पड़ रहा। तो सब लोग बोलने लगे कि नहीं, इनको लेके चलो, तुरंत लेके चलो। तो ठंड भी पड़ रही थी मैम। तो मैंने कहा कि जब तक मैं इनको लेके जाऊं आऊंगा तो तब तक मैं अपनी ही विद्या से काम करता हूँ। तो मैंने तुरंत जो है बैठ के उनका हील करना चालू किया। मैंने फर्स्ट हीलिंग में उनका चेस्ट का पेन जो है निकाल लिया अपनी हीलिंग से। फिर मैंने जो है 2 घंटे 3 घंटे के अंदर मैंने 3 बार हीलिंग उनकी की। सब ठीक रहा, फर्स्ट क्लास था। जो है लीवर में आ गया। लीवर में आ गया। उन्होंने रात में, मैं फिर 12:15 बजे मैं उठा, मैंने कहा मम्मी कैसी हैं आप? तो बोली बेटा अभी तो दर्द तो पेन तो नहीं है मेरे चेस्ट में, और पीठ का दर्द तो तुरंत ही खत्म हो गया था। स्टंट पड़ने वालों को पीठ में दर्द सबसे पहले होता है, फिर अटैक यहाँ पे होता है। उनका पूरा शरीर ही मतलब मुड़ मुड़ जा रही थी, मतलब बहुत मतलब वो पेन जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तो अब हमारे घर के लोग तो समझ लिए कि कल ही निपट जाएंगी मदर मेरी। लेकिन मैं बड़ा मन पक्का करके इंटेंशन के साथ उनको हीलिंग किया। फिर मैंने 12 बजे के पहले तक में 3 हीलिंग उनकी कुछ नहीं हुआ। फिर 12:15 बजे मैं उनके पास गया, मैंने कहा मम्मी कैसी हैं आप? बोली बेटा ठीक तो है, लेकिन मुझको नींद नहीं आ रही। हमने कहा नहीं मम्मी आप सोइए, आप पानी है। तो फिर जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने जो है हल्का सा बताया कि नहीं, हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं। अच्छा कोई बात नहीं। फिर मैं अपने मेन डॉक्टर के पास गया, उन्होंने भी ईसीजी देखी। बड़े खुश हुए कि चलो ईसीजी वगैरह आप लोग करा के लाए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने देखा, देखने के बाद जो है उन्होंने कहा हम अपने ऑब्जर्वेशन में 4 से 5 घंटे रखेंगे मदर को। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब मैं हील भी कर रहा हूँ, अपना मेडिकल का भी कर रहा था। फिर उन्होंने जो है 4-5, अब मेन डॉक्टर के पास जब गए रहे थे, लेकिन हार्ट अटैक टल गया। चलिए, तब तो मुझको बहुत बड़ी खुशी हुई बहुत बड़ा कि कारनामा किया आपने। ये अभी कैसी है आपकी मदर, ये कहाँ है? मेरी मदर बढ़िया लेटी हुई है, फर्स्ट क्लास घर बात बात मतलब कर घर ले रही हैं। आए आप? हाँ हाँ, मैं अरे, करीब 12:30 पौने 1 बजे मैं घर ले आया था। उनको घर से ले गया था 7 बजे। और 3 घंटा अपना वहां जाके सोई हैं। एक मतलब इंजेक्शन सोचिए लगा अब था आपकी उनको। हीलिंग कितनी पावरफुल है। अभी तो मैम तो मेरा भी, ये क्या कहते हैं, ये 4th लेवल है। अभी फोर्थ मैम लेवल। एक तो मैं परेशान किया जाता था। हम्म। उनके लिए भी मैंने हीलिंग की, वो भी सब बढ़िया फर्स्ट क्लास बराबर दूसरे ही दिन। अरे वाह। मतलब रिजल्ट निकलता है। हम्म। ये हमारे अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस थे। अरे बहुत हालांकि बढ़िया। हैं तो बहुत एक्सपीरियंस, हम्म। लेकिन ये सब मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस थे। अभी जो लेवल 4 हुआ है ना, इसमें ये जो एक सिंबल है ना, ब्रह्म प्रकाश। अभी आपसे पहले जो क्लास हुई ना, जी। उन्हें भी मैंने बताया। ब्रह्म प्रकाश का मतलब समझते हैं आप? मतलब ब्रह्म मतलब ईश्वर की एनर्जी, ईश्वर की रोशनी, है ना। जैसे ही वो सिंबल आप अपनी, उसको सिर्फ थर्ड आई में बनाया जाता है, थर्ड आई में हीलिंग की जाती है। जैसे ही आप उससे अपने थर्ड आई की हीलिंग करेंगे ना, मतलब अभी तो जो पावर है आपकी, वो 10 गुना बढ़ जाएगी आपकी पावर। तिब्बतीयन होम आप जैसे डालेंगे, तो क्या करेगा, वो क्लीनिंग कर देगा। और जैसे अच्छा ही क्लीनिंग करेगा ना, आप समझ सकते हैं ना, हीलिंग में क्लीनिंग की प्रॉब्लम आती है। मतलब जो गंद पहले से जमा हुआ है या जो भी बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है, उसको हटाएगा। और जैसे ही क्लीनिंग होगी, उसके बाद आप हीलिंग का सिंबल डालेंगे, तो वो हीलिंग एक्टिवेट हो जाएगी। अच्छा। तो मैम ये तिब्बती वाला जो डालेंगे हम, तो हम्म। फिर ऑरा ऑरा क्लियर करने की कोई जरूरत नहीं है?
तो और ऑरा उससे तो आप साफ हो पहले ही जाता है। करेंगे, ऑरा तो आप पहले ही कर लेते हैं ना अच्छा। क्लीन। उसके बाद जब ये डालेंगे तो जी ये और डीप लेवल की क्लीनिंग करेगा। जी। लेकिन मैम आपकी मुझको एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो हम्म। ऑरा वाला सिस्टम है। हाँ। जितना ऑरा पे टाइम देते हैं हम्म। उतनी ज्यादा हीलिंग अच्छी होती है। ये तो फैक्ट है, कोई भी चीज है ना, मान लीजिए हम घर। अभी ट्राई करूंगा। और बाकी मैम ऐसे ही है, ठीक ठाक चल रहा है। एक्सपीरियंस मेरे रोज कोई ना कोई मैं करता रहता हूँ। रोज कोई ना कोई कारनामा ही अब करते हैं आप हीलिंग में। जी। और अब वो आज मेरा आपको नहीं ये समझ में जर्मन आ शेफ, रहा है। मैं अब आज मेरा मैम जो ये डॉगी है जर्मन शेफर्ड, जैकी इसका नाम है। थोड़ा आज मेरा ये मुझको लग रहा है कि कुछ सुस्त है। अच्छा। आज इसको भी हील करूंगा। हम्म। आज इसको भी heal- तो मैम बस यही एक्सपीरियंस रहा है। अच्छा रहा, जो भी एक्सपीरियंस है और आपके बहुत अच्छे हैं। जी थोड़ा और ये लेवल 4 के सिंबल से आप करेंगे ना तो और देखना और मिरेकल होंगे। ठीक है। थोड़ा सा मैम यही मैं कंफ्यूज हूँ जरा, ये जब तक मेरे अंदर आ गए थे मैम, जब तक मैं पूरी चीज समझ नहीं लेता हूँ हम्म। मैं तब तक ट्राई नहीं करता हूँ। तो क्या समझना मैं बाकी है तब अभी? तक नहीं ट्राई करता हूँ। ये मैम अभी पांचों सिंबल के बारे में मैं जब तक अब आप भेजेंगी मैं नहीं, मैं पढ़ूंगा बता इसको। रही हूँ, अभी एक्सपीरियंस कराती हूँ आपको। अच्छा, ये मोबाइल से ही चला रखा है ना आपने? जी Zoom? अच्छा। ब्रह्म प्रकाश एक सिंबल है, ठीक है? इसको आप अभी जी। 2 मिनट में देखिए, मैंने व्हाट्सएप में डाला है आपको ब्रह्म प्रकाश। बहुत छोटा सा सिंबल है। अच्छा। अभी थोड़ा 2 मिनट में आप उसको ड्रॉ करके, पेन से और कॉपी में हम्म, ड्रॉ करके अभी आइए आप। अभी आप अपनी थर्ड आई में ड्रॉ करेंगे और अभी मुझे एक्सपीरियंस बताएंगे इसका। तुरंत। तुरंत। चश्मा उतार दीजिए, कंधे सीधे, और अपनी थर्ड आई में इस सिंबल को ड्रॉ करिए अपने मन की आंखों से। वाइट ब्राइट लाइट की रोशनी से यह है ब्रह्म प्रकाश सिंबल ड्रॉ करिए। सिंबल को ड्रॉ करके आप 5 मिनट इसी अवस्था में बैठे रहिए। अब आंखें खोल लीजिए आप अपनी। अरे मैम बहुत तगड़ा है ये तो। एक सेकेंड। जब भी आंखें खोला करिए ना तो हाथों को थोड़ा रब करके आंखों पे रख के, हाँ ना, ईश्वर को धन्यवाद करके तब खोला करिए। मुझे, मैं समझ पा रही थी कि अभी एनर्जी को एकदम से जो ना अभी आप झेल नहीं पा रहे हैं। तो इतनी पावरफुल अरे हीलिंग मैम, एनर्जी है, हीलिंग पावर है। सोचिए एकदम जो यूनिवर्स की पावर है ना वो आपको दिखेगी, जैसे ब्रह्म प्रकाश जैसा नाम है ना, ऐसा ही काम है इसका। और इससे जब आप हीलिंग करेंगे तो सोचिए क्या रिजल्ट आएंगे। आप वाली बात कर रही हैं आप। हाँ। आपके आगे तो हम बिल्कुल इतने ही नहीं हैं। ठीक है, आपसे मैं शिक्षा ले रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन आपके आगे नहीं हूँ ना मैम, आपसे तो पीछे ही रहूंगा ना। गुरु गुरु नहीं, मैं होता है, हर चेला चेला टीचर, ही रहेगा। वो सही बात है, लेकिन हर टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट उससे भी ज्यादा प्रोग्रेस करे। और मैं दिल नहीं से ठीक है चाहती हूँ। मैम, लेकिन और जब नहीं तो मेरी मैम स्टूडेंट जो प्रोग्रेस करते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। नहीं तो जो स्टूडेंट ये सोचेंगे ना कि हम अपने गुरु से आगे निकल जाएं, वो हीलिंग वीलिंग सीख सीख नहीं पाएंगे कोई भी चीज, वो हीलिंग की बात नहीं कह रहा हूँ। कोई दुख दुखी और कहीं लड़ ना जाए ये, तो उडेका पहले वो ड्रॉ करता हूँ जैसे आपने बताया था। और आपको तुरंत मैं सोचता हूँ, अपने मत्थे में बैठालता हूँ, प्रणाम करता हूँ, बस चल देता हूँ, आई एम फ्री। सबकी अपनी अपनी मैम टेक्निक है।
अब जो दूसरे तरीके से सोचता है, अब हमको जब आपको याद करना होता है, मैं बिल्कुल आपके बगल में बैठा रहता हूँ। मैं पूछता रहता हूँ, मैम कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मैं यूनिवर्स से भी बात कर लेता हूँ अपना बढ़िया बैठ के। खूब वहां भी आपको बैठा ले रहता हूँ बगल में, कि मैंने यही गुरु माता से सीखा है। आप बताइए यूनिवर्स क्या कैसे करना है। वो जिस तरह बोलते हैं मन उस तरह का। मैंने आपको बोला कि उनकी जो मैं हीलिंग कर रहा हूँ, फिर लॉक नहीं करते, ठीक है। लॉक लॉक कर देंगे तो हो जाएगा लॉक। सिंबल से, सिंबल से लॉक करना, या चोकुरे से लॉक सिंबल से करिए लॉक या करना। डाइकोमियो से लॉक करिए। और ये भी अफर्मेशन डालना है कि ये जो है हमेशा के लिए, होल लाइफ के लिए लॉक हो गया है।